ये ऐसा काम है कि यू हैव टू बी सुपर ऑब्सेस्ड इन दिस क्राफ्ट। मैं प्रोड्यूसिंग को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि एवरी डिपार्टमेंट इज़ योर्स एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ नॉट योर्स। वी हैव टू अग्री कि फिल्म मेकिंग आर्ट is a privilege. मेरे दो सवाल होते थे कि why you and why now? कि why are you the best person to make this film and why right now? जिनसे मुझे पिक्चर खिंचवानी है वो बहुत सेपरेट लोग हैं। अच्छा, वो कौन है? वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। वो मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ। लोगों को एक इंसान मिल जाता है जो उनकी लाइफ चेंज कर देता है। तो in my university I had 2 to 3 people who literally took a huge bet on me. Bigger is better, I guess. But I do think smaller is effective. It's very sad, don't know how to write a screenplay, a proper screenplay. मैं अगर वो screenplay भेजूं agents के पास हॉलीवुड में, तो वो पहला पेज देख के ही बोलेंगे इनको लिखना ही नहीं आता, चाहे भले स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, राइट? आदाब, मैं हूं मुनासर सिद्दीकी। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर और कंसल्टेंट। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर वो आज यहाँ आए हैं। वो बेस्ड हैं हॉलीवुड में, लॉस एंजलिस में। इन दिनों कराची में कुछ उनका काम चल रहा है, इसलिए वो आए हुए हैं। तो हमने कहा कि उनसे बात की जाए और हॉलीवुड के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पाकिस्तानी फिल्म्स एंड ड्रामास पे भी बात करेंगे। उनका नाम है रोहित लीला राव। बहुत शुक्रिया रोहित, आपका नाम प्रोनाउंस करने में मैं हमेशा थोड़ा सा अटकती हूँ and I apologize for that. No, don't worry about it. Thank you. बहुत शुक्रिया कि आप आए। रोहित, थोड़ा सा पहले बताइए कि आप हॉलीवुड में क्या कर रहे थे? What were you doing there? क्या आपका nature of work क्या था? You are a film producer and you are a consultant, but what does that actually entail? बिल्कुल, great question to start with. So, मैंने पढ़ाई जो की वो यूएसए की और एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ द आर्ट्स से की। वहाँ आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट फिल्म्स बट बाहर भी, उसके अलावा भी आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क। और वहीं से मेरा एलए से कनेक्शन बिल्ड होता चला गया, बिकॉज ऑफ कोर्स एक जो बड़ा हब है पूरे यूएस में, पूरी दुनिया में भी आप कह सकते हैं, बट यूएस में हम प्रोडोमिनेंटली कहेंगे वो एलए, लॉस एंजलिस एरिया में ही है। और हॉलीवुड एक जगह है जहाँ फिल्म वो जो हमने बड़ा हम देखते हैं बैनर लगा हुआ हॉलीवुड का, वो एक एक्चुअली जगह है, राइट? और फिर हमने नाम दे दिए सबको उस हिसाब से, दूसरी इंडस्ट्रीज को, और उस हिसाब से सो आई वर्कड अकॉर्डिंगली एंड आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ आई मूव टू एलए एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन कमर्शियल्स। सो मेरी पहली कमर्शियल विच इज़ वेरी इट्स क्रेजी के first I was on set as a production coordinator for a commercial with Anthony Hopkins. Oh wow! और एक Super Bowl commercial थी। तो Super Bowl is like जैसे हमारे क्रिकेट की लीग्स होती हैं बड़ी-बड़ी, तो that से T20 का फाइनल हो रहा है, समझ हाँ, it's like उनका फुटबॉल जो उनका बड़ा स्पोर्ट है उसकी कमर्शियल थी। एंड उसमें लाइक सो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। ऑफ कोर्स मेरा प्रोड्यूसिंग एक्सपीरियंस पहले से था, वेयर यू गेट द फाइनेंसिंग टुगेदर ऑफ द फिल्म, यू मेक इट, देन यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट और क्रिएटिवली नोट्स और टीम्स को हायर करना, यू गेट थ्रू दैट प्रोसेस। तो थोड़ा मेरा यहाँ वहाँ नाम था। देन मेरी असल शुरुआत हुई व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ टॉप हॉलीवुड एजेंसी वेयर वी represented writers, directors, actors, filmmakers, and I was in the independent media finance group, जिसमें हम independently movies finance करते थे, help करते थे filmmakers को, और फिर वो पैकेज करते थे, फिर वो सारी तैयार होती थी, प्रोडक्शन में जाती थी, पोस्ट प्रोडक्शन होती थी, and then it will go to festivals like Sundance, Cannes. तो उसमें that's how I worked in like A Real Pain जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड 2 से नॉमिनेशंस मिली थी, या डीडी जो एक डेब्यू फिल्म मेकर शॉन वोंग ने बनाई थी, और निकोलस केज की मूवी द सर्फर। तो ऐसे मेरा चलता रहा और साइड बाय साइड मैं अपनी फिल्म्स भी डेवलप करता रहा हूँ। वो आपकी अपनी थी? जो वो मेरी अपनी थी और वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। कुछ की फाइनेंसिंग स्टेज में है, कुछ डेवलपमेंट स्टेज में है।
और फिर मैं एक मैनेजमेंट कंपनी में आया. So that's how my like in जिसे कहते हैं was in तो Hollywood. बड़ा होलिस्टिक किस्म का एक्सपीरियंस है आपका फिल्म्स के अंदर, फिल्म मेकिंग में, फिल्म बिल्कुल प्रोडक्शन में, फिल्म मैनेजमेंट में, इफ आई में. जी तो अच्छा, तो ये बताइए कि इन दिनों आप हैं कराची में. जी सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? लाइक यहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ जी. क्या है? मैं आया बड़े कम टाइम के लिए था और वो हफ्ते कुछ महीने हो गए और बिकॉज आई फेल्ट सो डिस्कनेक्टेड. मैं काफ़ी साल वहाँ था, पढ़ा वहाँ, सब आता रहता था, बट बस फैमिली से मिलने और फिर दोबारा. और ये ऐसा काम है कि यू हैव टू बी सुपर ऑब्सेस्ड इन दिस क्राफ्ट. ये क्रिएटिव काम है ना, तो बिल्कुल. उसमें तो वो पैशन और ऑब्सेशन तो होना जरूरी बिल्कुल. है. सो बाकी कोई भी ऐसी चीज थी मेरे लिए तो वो एक डिस्ट्रैक्शन थी. सो आई वाज सुपर फोकस्ड. और मुझे कुछ लोग इंटेंस भी बोलते थे, नॉट कि मैं बड़ा मीन था या कुछ ऐसे, but you have to be super focused and disciplined. And as a producer specifically, क्योंकि आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सबको जॉब्स मिलें और आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है. कुछ भी खराब होता है, इट्स योर फॉल्ट. तो आप बेसिकली मल्टीटास्किंग करते हैं. बिल्कुल. Like it, you have to be. और मैं प्रोड्यूसिंग को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि every department is yours and every department is not yours. So where you draw that line, you need to know what all departments do, but you also need to make sure that you hire the right people, they know their job, and you give them space. And they also understand, हाँ, या producer समझता है मेरा डिपार्टमेंट. ऐसे नहीं है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिजाइन. वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना आपस में. एग्जैक्टली. एंड दैट्स हाउ कोलैबोरेशन वर्क्स. सो फिर आई फेल्ट के चलो कुछ देखते हैं. एंड व्हाइल आई वाज स्टिल वर्किंग देयर, मैंने फिर through some connection I landed in Indus Valley School of Art and Architecture. और फिर वहाँ मैं उनकी डायरेक्टर से मिला जो CEP की हैं. और मैंने बोला मैं कुछ कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम. So I started teaching for a NAFTAC program. It's basically a training program funded by the government in the whole, I think in Pakistan. और शायद वाहिद है. जी जी. उसमें लेकिन फिल्म नहीं है, उसमें सब है. लाइक टेक्निकल स्ट्रेट स्कूल है, culinary है, टेक्नीशियन वर्क है, फिल्म भी है. आप फिल्म की स्क्रिप्टिंग वहाँ पढ़ाते? तो मैं वहाँ दो चीजें पढ़ा रहा था. आई वाज टीचिंग देम प्रोडक्शन एंड स्क्रीन राइटिंग. सो इंटरनेशनली जो फॉर्मेट, जो स्टाइल, जो फोकस है, उस हिसाब से हाउ यू बेसिकली फॉर्म अ thing, like a whole, like a proper script with 3 acts and everything. And of course, like the crowd that we had was interesting because that's not the normal crowd that IVS gets. It does have that, but वो लोग एक अलग नजरिए से, उनके experiences बहुत different थे. So that was very interesting for me to kind of connect with them और उनको literally ग्राउंड से लेके जाना कि सोचते कैसे हैं क्रिएटिवली. मतलब आपको पहले उन्हें अनलर्न कराना पड़ा जी, और फिर उनको सिखाना पड़ा, जो कि एक होता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे एकेडमिक्स में कि बिल्कुल कि अगर शुरू से जो तरीका तालीम है वो अगर ठीक ना हो, और या फिर मैं ये नहीं कहूँगी ठीक ना हो, ज़माने के हिसाब से नहीं, क्राफ्ट के हिसाब से ना हो, तो फिर उसको एक पूरा अनलर्न करने का एक प्रोसेस होता है, which is and I felt that they were so pushed and suppressed by the world around them that they didn't have time to think creatively. We have to agree, मैं आपके कैमरा में देखने बोलना चाहता हूँ, we have to agree कि filmmaking art is a privilege. ये दुनिया के खफों से और पैसे कमाने हैं, बिल्स पे करने हैं, उसमें क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती, खत्म हो जाती. Because you will just snatch whatever opportunity you get और आप वो करेंगे जो आपने सुना होगा कि मार्केट में इसकी डिमांड है, मैं वो करूंगा या करूंगी, and then you just run after it. So वहाँ था कि like making them uncomfortable and being like इसके बारे में कभी सोचा है, और अगर नहीं सोचा है तो ऐसे क्यों नहीं सोच सकते. And they were all looking for कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में. And that is a huge problem because they are again trying to find a box to be fit in, a structure.
और मैं भी उस स्ट्रक्चर का पार्ट रह चुका हूँ, राइट? मेरी सारी एजुकेशन पाकिस्तान से हुई है, लाइक हाई स्कूल तक, एंड आई वाज लाइक नहीं, You have to think outside the box. you have to choose what you like, what you don't like. हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे कि is writing important as a medium of filmmaking? Is direction? Are all departments equally involved and important? Who runs what? Filmmaking is whose medium basically. तो उस पे हमने बड़ी एक अच्छी डिस्कशन की और उस पे डिस्कशंस चलती रहीं, और फिर एक मीम भी बन गई हमारी क्लास में, क्योंकि मेरे 2 सवाल होते थे कि why you and why now, कि why are you the best person to make this film and why right now, अभी क्यों आपको ये ख्याल आया है? तो उस पे of course they made a meme. Yeah, they literally send it. They're so funny. They were so, the audacity, they sent us on our group chat, they sent us a picture of the meme. And we were just laughing, all the instructors in the group. हमारे ज़माने में तो स्मार्टफोन्स या ये मोबाइल फोन्स थे नहीं, मीम्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन ये कि अगर होता तो शायद हम भी अपने टीचर्स पे मीम्स बनाते। बट लेकिन ये मीम्स बनाना भी ये जाहिर करता है कि उनका आपसे एक कनेक्शन था, वो ये समझ रहे थे कि आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो ये हुआ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है वो नहीं आ पाती क्योंकि हम लाइफ में, मंडेन लाइफ में फंस जाते हैं और हमारा माहौल जो है वो हमें उस तरह से क्रिएटिव होने नहीं देता, तो क्या यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे, ख़ास तौर पे मैं ड्रामों की बात करूँगी और फिल्में भी किसी हद तक उस पे असर, तो क्या यही वजह है कि उसमें हम वो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी नहीं देख रहे जो हम हॉलीवुड वगैरह में देखते हैं? क्या ये वजह हो सकती है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इट्स अ ह्यूज लाइक वास्ट क्वेश्चन। आई पर्सनली फील कि ऑफ कोर्स आप जो एक्सपीरियंस करेंगे आप वो बनाएंगे या उस नजरिए से बनाएंगे। जूली टेमोर एक बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं, उनकी फेवरेट फिल्म एक फ्रीडा पे है। फ्रीडा एक मूवी का नाम है जो कि पेंटर थी, उन पे है और वो हमारे यूनिवर्सिटी आई थी और उन्होंने एक बात कही थी, थोड़ा टॉपिक सर्च रहे हैं लेकिन पर्सपेक्टिव वाइज, कि उसने बोला मैं अपने आप पे कहानी क्यों बनाऊं या अपने एक्सपीरियंस से कहानी क्यों बनाऊं? हाउ बोरिंग इज दैट? You know, I need to create stuff that hasn't been created at all, and I want to explore new ideas, imaginations, and what else we could create. Right? अब ये तो एक बायोपिक थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी different musicals बनाए हैं, बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं. So I feel कि एक पर्सपेक्टिव है, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं आप वो बनाएं. तो आपने अगर एक्सपीरियंस किया है बहुत सारा, खुदा न खास्ता वायलेंस हो या इवन रोमांस हो या कॉमेडी हो, देयर आर वेज टू काइंड ऑफ एग्जिबिट दैट, टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम. कुछ लोग कॉमेडी बड़े उनमें बहुत एक गंभीर जिसे कहते हैं एक चीज होती है उनकी लाइफ में, और वो कॉमेडी के थ्रू उनका कोपिंग मैकेनिज्म कॉमेडी होता है. एंड दे राइट, बड़े संजीदा लोग होते हैं लेकिन ऑन पेपर दे आर सो कॉमेडिक, एंड दैट इज अ कूल थिंग एज वेल. लेकिन नहीं, आपको क्या लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर अपना एक्सपीरियंस लाए बगैर या उसकी कोई झलक लाए बगैर कोई फिल्म बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी फिल्म में उसकी झलक ना हो या उसके एक्सपीरियंसेस का कोई शैडो ना हो उसमें? आई थिंक टू स्टार्ट विथ, पहले तो आपको कुछ टाइम लगता है कि वो आपकी वॉइस क्या है. सो if you make your first film, you will be still figuring out ke what is my style. And when you keep making it, multiple things, your working style, your creative style, और screen पे क्या आता है, तो हम बोलते हैं ना ये एक टैरेंटिनो मूवी है, ये एक अनुराग कश्यप मूवी है, ये एक स्कॉर्सेज़ी मूवी है, because over the time they have signified a specific style. So once you figure that out and there is a voice that there, it's so apparent कि ये तो है, and I think उस हिसाब से I feel कि you can make a film where आपकी झलक at the end of the day आ जाती है. But मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस इंटेंशन से बनाएं कि मेरी एक झलक आए. You take the idea from you, that is okay, but then really focus के इस characters में मैं एक creative चीज क्या लाऊं.
अब मैं कोई यहाँ अजीम बात नहीं करूंगा, लेकिन हम अगर आर्ट को देखें, कोई भी तरीके का आर्ट हो, शायरी हो, पेंटिंग हो, फिल्म हो, स्केच हो, कुछ भी हो, I feel it's so profound because before you created it, it never existed. Creation है ना? Yeah. So you are creating and bringing something in the world that never existed, even अगर वो एक शेर हो किसी चीज का. And I see art like that. Spiritually इसकी बहुत सारी मानी है, और मैं उस तरीके से उसे बड़ा देखता हूँ कि whatever you create, that is enough and that is a lot. बाकी क्रिटिक करने वाले करेंगे, अच्छा बोलने वाले भी अच्छा बोलेंगे. हाँ, वो तो ठीक है. आपको अच्छा लगना चाहिए. Yeah. अच्छा, तो I want to talk about this Sarah Graham Keenan Award of Excellence जो आपको मिला, इतने मुश्किल ना है. So tell me about this award. What is it? मैं बिना आपको बोर किए इतना बताऊंगा कि Sarah Graham Keenan, टॉम कीनन एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. पुरानी फैमिली है यूएस की जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया एंड दे बिकेम ह्यूज फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग. तो जो यूएस की ईस्टर्न बेल्ट है वहाँ वो स्कॉलरशिप्स देते हैं. मेरी यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं पता ये खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी कि हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ द आर्ट्स. और मैं उसका दिली तौर पे ब्रांड एम्बेसडर हूँ बिकॉज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस कि इट्स द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक इन माय लाइफ एट सच अ यंग एज. And I feel that जबकि आपको कई यूनिवर्सिटी से ऑफर हुई थी. जी. But you chose this one. Yes. उसमें आप ले लें, elite universities ले लें. I chose this for many reasons. It was a conservatory, hands-on experience. From day one, you are making films on big sound stages, working with grip trucks, crew vans, big cameras, and और वो शायद वाहिद स्कूल है या maybe one of the 5 जो आपको खुद पैसे देता है फिल्में बनाने के लिए. It doesn't say आप जाके क्राउड फंड करें अपनी मूवी. जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज जो बहुत लाखों डॉलर लेती हैं, वो कहती हैं खुद जमा करके लेकर खुद जमा करें, किकस्टार्टर कैंपेन चलाएं, GoFundMe जाएं, उस वहां से फिर आप जमा करें या ग्रांट्स लिखें. और तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं करती, वो स्कॉलरशिप्स खुद चूज करते थे वो बच्चे. तो उन्होंने मुझे कुछ स्कॉलरशिप तो दे दी थी मेरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, चलो ले लो करके. अब एक अवार्ड है सैरा ग्रैहम कीनन एक्सीलेंस अवार्ड जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को मिलता है. और इस अवार्ड में आपकी ट्यूशन फी, आपकी हाउसिंग, आपका खाना और एक अच्छा खासा मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है पूरे साल के लिए. तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा और मैं ये अवार्ड लूंगा और आई विल मतलब मेरी 4th ईयर ट्यूशन पूरी फी माफ हो जाएगी. लेकिन आई इंटेंसिवली वर्कड इन दोज 3 years, नॉट जस्ट इन माई फिल्म स्कूल. हमारे पास आर्ट स्कूल्स थे, फिल्म, ड्रामा, dance, music, and design and production, which is basically production of a theater drama. और बड़े ड्रामा प्रोग्राम तो आई थिंक हमारा 2 या 3 है in the world. Yeah, it's pretty big. तो मैं सब में इन्वॉल्व था और मैं सारी जो डिपार्टमेंट्स थे यूनिवर्सिटी के उनमें मैं पार्ट टाइम काम कर चुका था. अच्छा. तो मोस्ट ऑफ them, so मीडिया डिपार्टमेंट, अलमनाई का डिपार्टमेंट, एडमिशन का डिपार्टमेंट, फिल्म स्कूल का खुद का एक डिपार्टमेंट. हमारे पास शायद यूएस की टॉप 20 आर्काइव्स थी फिल्म की of 16mm prints, 35mm prints and 70mm prints. So I was there as their editor and projectionist. तो मुझे फिल्म प्रोजेक्ट करना भी वही मैंने सीखी. तो वो डिपार्टमेंट, तो ऐसे मैंने सब कवर कर लिया. सिर्फ अकाउंट्स और आईटी में मैं नहीं गया. हालांकि वो तो आपका शायद सब्जेक्ट भी रहा. हाँ, वो मेरा हाई स्कूल ओ लेवल्स ए लेवल्स में वही था मेरा. तो जब आप इतना सब कुछ करते हैं
तो आप नज़र आते हैं। और मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट में भी था, तो मैंने बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उसमें भी मैं बड़ा सामने था। आई वाज लीडिंग एंड आई वाज लाइक नहीं, वी नीड टू केटर दीज पीपल आर न्यू स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम। हमेशा एक वैल्यू में, आई थिंक ये मेरी अपब्रिंगिंग, ये मेरे माँ बाप को है कि गिविंग बैक is a huge part of my life and I cannot live without it. People doubt it at first कि ये इतनी हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, इसका क्या फायदा है इसमें, but अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ because you need help and I can help you and it's because I have found people who've helped me. तो यही है ना, you give it forward. Exactly, you have to. Like there's no other That's how choice. the world works. It has to. And that's how I think the world favors you. अगर आप जब तक आगे किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो आपकी भी नहीं होगी. बिल्कुल, definitely I agree. So when this happened, फिर और मैं कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में जूरी रह चुका था, एक स्कूल का स्टूडेंट, हाउ दे गेट टू अ जूरी, तो मैं 50-60 ईयर ओल्ड्स के साथ डिलिब्रेशन हो रही है, मैं वहाँ हूँ, उससे पहुँच गया. एंड देन मेरी डीन मुझे लिखती हैं, ईमेल करती हैं, मैं क्लास में बैठा हुआ था और कहती हैं तुम 4 बजे या 3:30 बजे डैनियल्स प्लाजा एक जगह थी जो कि पब्लिक वो जगह थी, तो वहाँ आ जाना. और मेरी डीन से मेरे बहुत अच्छा रिलेशन था. शी यूज्ड टू कॉल मी इन डिफरेंट इवेंट्स, यहाँ आओ, इस तकरीब में आ जाओ, उस तकरीब में आओ, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस बी इंट्रोड्यूस टू सर्टेन पीपल. तो मैं बोला ठीक है, इट्स वन ऑफ दोस. और फिर दूसरा दिन आया और एक पिक्चर भी है, अब मैं शायद आपको सेंड कर दूंगा, where she is literally pulling me in that event to stand with her. Okay. And I'm just like, why is she doing that? मैं अपने दोस्तों के साथ था, everything. And I'm standing there and she says, do you know why you're called here? I was like, no. और तभी वो announce कर रहे हैं nominations. तो blah 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 फला आ गया, रोहित लीला राम, and I'm just looking at her, I was like, yeah, okay, this is why you called me, मैं nominate हुआ हूँ for such a prestigious award, isn't that an honor? And I was like, thank you so much. And she's like, wait. अब लेकिन मैंने वो समझा नहीं वो क्या बोल रही है, वेट, अब मैं किस चीज का वेट करूँ? अभी तो नॉमिनेशन हुई थी. अभी नॉमिनेशन हुई है. और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने बोला ये क्या हो रहा है, और उसी वक्त दे अनाउंस्ड माय नेम एज द कीनन अवार्ड, जो भी सैरा ग्राहम कीनन अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड. और फिर वो मेरी तारीफ कर रहे थे और मैंने बोला इनको कैसे पता है, तो मुझे जानते भी नहीं है. नहीं ऐसे तो नहीं दे देते ना. And then she just winked at me and then you know she was like, go, it's all yours. And that day I was flying, like, as you should have been. Yeah. And I took the award and I was just in a trance of ये क्या हो रहा है, अब मतलब this is so prestigious, how can मैं grateful होने के लिए और क्या कर सकता हूँ to my family, friends, mentors, खुदा को, और मतलब हर चीज़, right? So I was just flying that day. And of course then when I went in my senior year, 4th year, फिर वो आप उसका बैज लेके घूमते हैं, and then you give that baton to someone else. तो हर साल एक बच्चा, I think around 300 to 400 students में से वो select होता है. तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े ऑनर की बात है ना कि आप इस तरह select हुए and you got the chance to experience that and work with it. अच्छा, so tell me about your projects. I was reading कि आपने features भी, web series भी और network productions भी किए हैं. So how was that experience like? So one of my big projects, pilots I would say, एक मेरा पायलट था, मिनी सीरीज हमने बनाई थी जिसका पायलट आइडिया के बेसिस पे कैन गया था. And I was 21 years old, I think 21, 22 यही होऊंगा मैं कुछ. और वो प्रोडक्शन को इतनी फैंसी नहीं थी, पर उसका आइडिया बड़ा किक-एस था. And it was shocking कि कैसे प्रीमियर होगी अमेरिकन पवेलियन में और रॉजर एबर्ट कॉन्फ्रेंस में वहाँ, and it was huge for us. और तो वो एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर मैं कैन गया, मैंने वहाँ काम भी किया एक छोटी कंपनी के साथ, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला.
और मैंने सबसे ज़्यादा स्टार्स वहाँ देखे और मैं वहाँ मिला उनसे। मैंने कभी पिक्चर नहीं खिंचवाई, मुझे शौक ही नहीं था शुरू से, क्योंकि मेरे जिनसे मुझे पिक्चर खिंचवानी है वो बहुत सेपरेट लोग हैं। अच्छा, वो कौन है? वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। वो मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ। लेकिन मैं रिसेंटली अभी मिला था, हाँ। वो मेरी एक उनमें से आती हैं, सैयदा आरफा जहरा। हाँ। और उनसे मेरी प्रॉपर 2 घंटे तक की मुलाकात थी और तो उनके साथ खिंचवाई? उनके साथ मैंने खिंचवाई। हाँ। और उनको मैंने खत भी दिया जिसमें उन्होंने मेरी इमले की गलतियां भी निकाली एंड इट वाज लवली। मैं बोल सकता हूँ, ब्यूटीफुल पर्सन, शी इज अमेजिंग। एंड आई रिमेम्बर एक हमें बुलाया गया था फेडरल मिनिस्टर एहसान इकबाल ने एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो एक पैनल डिस्कशन के लिए, और उसके बाद एक तकरीब थी, तो वो आई थी और वो मुझे इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपने आप को, कह के मेरा नाम आरफा है। एंड आई वाज लाइक, आई नो यू, आपको कौन नहीं जानता? पाकिस्तान knows you. आई नो राइट, होल वर्ल्ड नोज यू। हाँ। तो वो लोग हैं। तो मैं कैन में बहुत सारे, तो ये टॉम क्रूज, तो ये मतलब वायोला डेविस और AR रहमान और ये सारे लोग, ऐश्वर्या राय, वो अपनी ब्रांड के लिए आती हैं वहाँ प्रमोट करने के लिए। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमें बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया था उस आइडिया के लिए, बट वी वर लाइक नहीं, हम इसको खुद प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज हमें, मुझे लग रहा था पर्सनली एज अ प्रोड्यूसर कि हम अंडरसेल कर रहे हैं अपने आप को। जबकि कुछ लोग मुझसे राजी नहीं थे, बट आई कन्विंस्ड देम, आई वाज लाइक नहीं, हम इसको बड़ा बना सकते हैं, एंड whenever we have the right money to make it, we will make it, because it's gonna go huge. Okay. और वो मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को दिखाता हूँ। तो वो बना? We are still in the developing, पूरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, because इसमें बहुत टाइम जाता है। Like you have to make sure everything is good, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में एक ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं, फिर लोग आपको वहीं से याद रखते हैं, वहीं से जज करते हैं। ओ रोहित तो वो वाली वैसी स्क्रिप्ट्स लाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, ही इज नॉट आवर काइंड ऑफ गाय। कुछ चीजें अधूरी हैं, कैरेक्टर आर्क्स मिसिंग हैं, स्टोरी सही समझ में नहीं आ रही। सो अब हमने उसको पॉज पे भी लगाया था, बिकॉज वी हैड अदर थिंग्स गोइंग ऑन एट द टाइम। हम एक और सीरीज बना रहे थे, तो वो एक था, आई वाज हायर्ड। मैं आपसे पहले कह रहा था कि लोगों को एक इंसान मिल जाता है जो उनकी लाइफ चेंज कर देता है। तो in my university I had 2 to 3 people who literally took a huge bet on me, and one of those people basically got me a huge gig to line produce a 6 episode show, documentary show for PBS, Public Broadcasting Service, right? और hour long shows, और वो उसके तो पैसे खत्म कर दिए अब उस बिल्कुल PBS is in trouble now. बिल्कुल बहुत सारी फेडरल फंडिंग्स और वो कम हो गई हैं सैडली, बट आई थिंक आर्ट को वो अप्रिशिएट करना जानते हैं। सो दैट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग अ 22-year-old with a 7-figure project. And what was it about? It was basically about artists from North Carolina, and so that would be musicians, opera singers, dancers, ballet, contemporary, and all these kind of art forms, and their performances, their process, spiritually, how they work with it, and they're basically, how do they create their art form? It was around that. And मैंने जब पहला episode shoot किया था, तो they asked me to direct one episode as well. So there's a woodwinds episode, जो भी instruments woodwinds के हैं, उस पे था. So I did that. And then I did an international German co-production, जो कि फिर I think कोई 10-12 festivals में गई, जो कि all over, जिसमें से कैन एक था, रेन डांस जो कि लंदन में है, बुएनोस आयरेस इन अर्जेंटीना, वार्सो, ऐसे बहुत सारे उसमें गई थी। अच्छा, I have to ask you a question. I mean, मुझे I don't know अच्छा सवाल है या नहीं है, लेकिन मुझे पूछना है। तो जब आप इन सब जगहों पे जाते हैं, या इवन अमेरिका में जब आप होते हैं, तो कभी किसी ने आपसे पूछा कि यू आर अ माइनॉरिटी फ्रॉम हिंदू फेथ, तो उनको कभी लगा कि आप पाकिस्तान से नहीं हैं, या कभी उन्होंने पूछा कि अच्छा वर दे सरप्राइज्ड कि यू फ्रॉम पाकिस्तान? मेरा एक इस पे सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी में, जब मैं LA में काम कर रहा था, Anywhere.
मेरी यूनिवर्सिटी एक इंटरेस्टिंग जगह थी क्योंकि it was 95% I feel or 92% white. Okay. And I was the only Pakistani. मैंने जितना ट्रैक करवाया अपनी इंटरनेशनल एडवाइजर से, for 20 years there was no international student who was a Pakistani. Okay. ठीक है, और हमारे पड़ोस मुल्क से लोग थे, वो भी कम थे, तो थे एशियंस थे, जो चाइना, कोरिया और वहाँ से वियतनाम, हांगकांग, उस जगह से आते हैं, डायस्पोरा से आते हैं, और so there were very few people. So I had a very thick accent. मेरे जो क्लास फेलोज थे उन्हें पता नहीं था पाकिस्तान मैप में भी कहाँ है. उनको अमूमन नहीं पता होता जी, और वो नॉर्थ कैरोलिना एक बड़ी अलग स्टेट है, लेकिन मेरा सिटी जो था विंस्टन सेलम वो बहुत आर्ट्सी था, बहुत लिबरल, बहुत आर्ट्सी, एंड नोज हाउ टू वैल्यू आर्ट. एंड तो पहले उन्हें था कि लाइक ये कहाँ से आया है, क्या है इसका. तो फर्स्ट ईयर तो मेरा फिगरिंग आउट में लग गया कि हाउ डू आई फिगर दिस प्लेस आउट, हु आर दीज पीपल, इनका कल्चर क्या है. एंड आई डिडंट नो अ सोल व्हेन आई वेंट टू द यूएस. मैं किसी को नहीं जानता था. लोगों के रिश्तेदार होते हैं, कुछ होते हैं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, और मैं बड़ा उसमें गया था नादानी में कि कुछ आई हैव टू डू समथिंग हियर. And then things happen, of course. So I think at first they of course would have judged me in different ways, right? और हिंदू तो आप छोड़ ही देना, रिलीजन तो वहाँ इतना पूछते भी नहीं है. के अंदर तो उसमें nobody yeah, was so it's bothered. race more so, or where you come from. And then I would say कि फिर आप सेकंड ईयर में अपना नाम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो कहते हैं अच्छा रोहित भी एक लड़का है, पूरे स्कूल में बात फैल जाती है, छोटा सा स्कूल है. सो व्हेन यू बिल्ड योर नेम देन दे डोंट इवन थिंक अबाउट दैट इन दैट वे अबाउट यू, आई फील. क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त डिफरेंट रेसेस से हैं. They come to accept you for you who you are. And I think मेरी यूनिवर्सिटी में जो लोग थे they weren't biased or had crazy preconceived notions about me or where I come from. And what about in Pakistan? In Pakistan, of course, I think जब मैं मतलब when I was in my school, of course आपको बच्चे तंग करते हैं आपके नाम पे, उस पे, but secondary section में जब थोड़ा अकल आ जाती है सबको, then they also think ये तो बड़ा juvenile है, जबकि होते हैं juvenile तब भी हम. And then it just was fine, it wasn't crazy, but I knew that I had to make my name in the school so that there is respect and I leave that element out of me and where I come from. But of course I also think कि जो minority होती है कहीं की भी हो, आप भी एक तरीके से किसी जगह पे माइनॉरिटी होंगी, राइट? कोई हर इंसान होता है कहीं ना कहीं पे. या बट आई ऑल्सो थिंक वो एक्सेप्टेंट भी ज्यादा होती हैं. दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे आर मोर लाइक आ जाओ, you know, it's more like that rather than नहीं हम अपने कॉर्नर में ठीक हैं, हमारा ये इलाका है. It's less like that, especially in Pakistan, what I've seen and whom I've interacted. और again, मेरे दोस्त सारे different religions से थे, especially of course Muslim से, and I never had a problem. मतलब वो उतना नहीं था कोई. अच्छा, तो ये बताएं, मुझे पूछना था, आप यहाँ पे फिल्म स्क्रिप्टिंग सिखाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से स्क्रिप्टिंग पे ज़्यादा जोर हो गया, स्टोरी के ऊपर ज़्यादा जोर हो गया बनिस्बत ग्लैमर के? क्या ऐसा हुआ है? ये बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक कि पहले हम थोड़ा वर्ल्ड लेंस से देखते हैं, फिर हम आते हैं हमारे एक छोटे से मुल्क में जो बहुत सारी चीज़ें बनाता है. स्टोरी पे हमेशा से जोर रहा है, ठीक है. Of course, everyone wants to see beautiful faces, right? अब वो चाहे aspiration में हो कि यार मुझे ऐसा दिखना है, right? जब ब्रैड पिट स्क्रीन पे आता है मुझे वैसी बॉडी चाहिए, फाइट क्लब वाली जो सब बोलते हैं, मुझे वैसी उसकी एंजेलिना जोली वाले लिप्स चाहिए, तो लाइक या जॉ लाइन चाहिए, राइट? सो
I get it. It's aspirational. एक होता है relatability. You look up to them, you know. तो आप हमेशा अपने ऊपर वाले से ही look up to हाँ, करते हैं. बिल्कुल. I think still स्टोरी पे हमेशा जोर रहा है. Okay. आप 70s की मूवीज देखें और पुरानी मूवीज देखें, बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन वाली साइड, लूसी वाली साइड देखें, या आप थोड़ा आगे आ जाएं, शॉन कॉनरी, और ये स्टोरीज पे हमेशा साइड वो रहा है, मुझे लगता है फोकस. It's more about the changing world and how that affects stories and the generation that's coming. और उन्हें क्या stories देखनी भी हैं, right? तो ये हमने world view यहाँ थोड़ा सा बहुत cover कर लिया है, थोड़ा बहुत. पाकिस्तान में stories, चूंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, और मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं पहले से बता दूं कि मैं अभी भी समझ रहा हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उनके मैंडेट्स, उनका बिजनेस मॉडल और सब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म सब समझ रहा हूँ. लेकिन मुझे जो नजर आया है अभी तक, इट्स कि stories are very focused on limited topics and investors are hesitating to take bigger risks. And हम वही स्टोरी कोशिश करते हैं बने जो चल चुकी है, जिसमें व्यूज आ गए, बस उसी को लेके. And I get it. When I am thinking as a producer, even when I'm hiring someone, I see pattern, not potential. I get it. I also see that. कि पहले आपने क्या किया है, मैं उस हिसाब से देखूंगा, मैं आप पे पोटेंशियल बेट नहीं कर सकता. वो पोटेंशियल तो अगर जब करेंगे तो पता चलेगा ना. Exactly. So that's the other side of it. कि if you are an investor, you know the first rule is risk taking. और ये वो वाली डिबेट है ना, मीडिया इन्फ्लुएंसेस द थॉट्स. आप तो वहीं उसी जगह से आती हैं, जर्नलिज्म से, तो आपको ज्यादा पता होगा कि लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देखना है, राइट? I think that Pakistan wants to see a lot, and they do see a lot because हमारे streaming platforms पे, Netflix पे number 1 films और series India की होती हैं, right? So it means we are into the stories. Someone is not giving us quick access to in our country, and I'm not blaming them necessarily. हमारे networks को I get वो safe bets खेलना चाह रहे हैं, and that is okay. और वो चलता भी है, बहुत views आते हैं, internationally भी जाते हैं. लेकिन to spark something different and something fresh, I think there is a need now. Especially चूंकि अब इंडिया से फिल्में भी नहीं हम सिनेमा पे लगा रहे हैं ना, बिल्कुल, तो उस हिसाब से सिनेमा भी मुश्किल में है बहुत ज़्यादा, कि कब तक आप जो है वो हॉलीवुड की फिल्मों पे. और अब तो आप देखें पाकिस्तान में सिनेमा में ज्यादातर हॉरर फिल्में चलती हैं. आई डोंट नो क्या लोगों का शौक है, बस वो हॉरर ही उनको देखना होता है. बिल्कुल, तो वही चल रही होती है. भले आप कहीं इंडोनेशिया से ले लें, कहीं से बस उसको डब करें और वो चला लें. हॉरर और एक्शन. and the normal reason is कि वो आपका dopamine hit बहुत crazy है वहाँ. You just get excited. मुझे हॉरर फिल्म इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि why am I paying someone to scare me. अच्छा, और हम तो भाई मुझ जैसे लोग, मैं तो इसलिए जाती हूँ सिनेमा के, मैं दुनिया से जरा हट के दिमाग थोड़ा एंटरटेन हो. ठीक है, अब उधर जाके भी आपको कोई डरा रहा है, कोई आप खौफ में बैठे हुए हैं और डर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. दैट्स हिलेरियस. हाँ, आपकी बात पे आते हैं कि ओटीटी से क्या ग्लैमर एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक कि streamers have definitely taken a good bet on really grounded small town stories. अभी बहुत फेमस हुई लापता लेडीज. मैं अपनी क्लास में मैंने दिखाई थी एक मूवी 3 of Us, जयदीप और शिफाली की. इट्स एन अमेजिंग मूवी. और बहुत ऐसी, मतलब बहुत सारी मूवीज हैं. सीरीज में लोग बहुत बोलते हैं, मिर्जापुर, पाताल लोक जैसे सीरीज बहुत अमेजिंग है, राइट? सो आई डू फील स्ट्रीमर्स हैव मेड इट very accessible and very normal. They're like, ऐसा ही दिखेगा आपका एक्टर,
and you have to be okay with it. But we are gonna give you, ये बहुत important part है, we are gonna give you what you want, the entertaining dopamine hit, and that could be curse words, that could be intimate sexual scenes, that could be crazy violence, right? मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रेलर्स में भी डालेंगे और just entice करने के लिए उन्हें, and that's how they get you. But there is an arc. मोनोटोनस नहीं है. हमारे ड्रामों में हम थोड़ा हम अपने सब्जेक्ट्स में मोनोटोनस हो गए हैं, राइट? हम एक फिल्म या एक ड्रामे में नहीं, हम पूरा ही वो वैसे हो गए हैं. और चूंकि सब्जेक्ट्स में मोनोटोनस हो गए तो इसलिए एक्टिंग और एक्सप्रेशंस में भी हो गए ना. एग्जैक्टली. और हम एक ही चेहरे भी देखते हैं हर जगह. अब चाहे वो बैनर्स पे हो, चाहे वो फिल्मों में हो, ड्रामों में हो. One film that I actually love and I was there for the premiere was Joyland. And I had tears in my eyes. I had two friends of mine. One was from the US. एक मेरी दोस्त Canadian थी. और we just cried like anything. And वो मैंने पूरा scene capture किया था. I even went and met Saim and everything. And it was a movie where I felt कि oh my God, कुछ हो रहा है. And it's lovely. And it was a bit sad to see how it was treated here. Yes. And चलने नहीं दी सिनेमा पे. Yeah. अच्छा, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से क्या सिनेमा पे इफेक्ट हुआ है? फिल्म, आप तो फिल्म मेकर है. बिल्कुल. तो उस पे इफेक्ट हो रहा है या बाहर हॉलीवुड में क्या सिलसिला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा. ये आपने हमारी वो कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखा है. हॉलीवुड का बिजनेस is in a huge, मैं कहूँगा chaos. It is very chaotic right now there because streamers have taken the market share one way or the other. और अब Oppenheimer, Barbie और Dune जैसी मूवी अब थिएटर में लगती हैं. और जो मतलब अब ये आलम आ गया है कि वो बोलते हैं this is a streamer movie, this is a theater movie. पहले ऐसा नहीं था. नहीं, तब मूवी होती थी. हाँ, मूवी होती है और पहले वो थिएटर में ही जाएगी और फिर वो स्ट्रीमिंग पे आएगी. ठीक है, अपने पैसे और ज्यादा लेने के लिए. जैसे पहले होता था कि सिनेमा पे लगी फिर डीवीडी पे आ गई. बिल्कुल. अब उसी तरह वो पहले OTT पे चली गई. And that was Netflix, right? That's how they started. It was a DVD shipping company. और वो warehouse में रखते थे और वो शिप करते थे. तो definitely I think पूरी दुनिया में शायद हॉलीवुड पे सबसे ज्यादा असर आया है. Because लोग वाकई में बोलते हैं and it makes sense कि अगर मैं एक चीज $15 में एक पता नहीं कितनी हजारों फिल्मों का कैटलॉग देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, तो मैं क्यों मतलब $25-30 देके जाऊँ. 15 का टिकट, पार्किंग के अलग पैसे, पॉपकॉर्न के अलग पैसे, फिर मैं फैमिली में किसी और को लेके जाऊं तो वो अलग. it's an expedition now. But it's also an experience. बहुत सी मूवीज हैं जो आप ओपेनहाइमर फॉर एग्जाम्पल, वो लार्ज स्क्रीन की मूवी है ना. अब मार्वल्स हो गई, ये DC वाली जितनी हो गई, ये लार्ज स्क्रीन है. फास्ट एंड फ्यूरियस वो तो नहीं हम टैबलेट पे बैठ के या छोटे टीवी पे बैठ के देख सकते. वी कैन एंजॉय दैट. बिल्कुल. बट Munazza, you are also saying in a way, अब मैं journalistic अपना वो देख रहा हूँ, that these kind of movies need to be seen in theaters. लेकिन मैं इसमें एक और layer ला रहा हूँ, which is that the experience of any movie is great because when you watch it with a bunch of people, because you are like exchanging energies around you. And you feel that you are a part of this world that is created in front of you. और आप सब साथ देखते हैं, साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, साथ डरते हैं, you know, साथ संजीदगी से मतलब एक सारे इमोशन साथ होते हैं. And that's why I feel theaters are very special and very pure. वहाँ बहुत जल्दी पता चल जाता है. Netflix और स्ट्रीमर्स में बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आई एम लाइक कि ये आप डिस्ट्रैक्ट भी तो कितनी दफा होते हैं. जैसे व्हेन आई रीड ए स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट 3 हिस्सों में नहीं पढ़ता.
मैं रोज बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ. मेरा हम्म. काम ही मतलब हमारा हाफ काम ही LA में जब मैं था तो वही था कि बस स्क्रिप्टें पढ़नी है और फिर देखना है इस पे काम करना है किस पे काम करना है. बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कट ऑफ और गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो मैं अपना फोन साइड पे रख देता हूँ and I read it in one go if I can. So similarly it's with movies. But आप अगर देखते ही अपने टैबलेट पे हैं, फोन पे हैं, लैपटॉप पे हैं तो नोटिफिकेशन आती है, आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए. और फिल्म मेकर उस हिसाब से नहीं बना रहा मूवी. हाँ. और वो इतनी मेहनत करके वो सारे 200 लोग मूवियां बनाते हैं 3 साल में बैठ के, 2 से 3 साल में बैठ के, और आप उसको बस ऐसे ओके अच्छा अभी रोको. अच्छा, वो पॉज वाला ना, वो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है. If you have the option to pause a film, that is distracting. Yeah. Which is not the case in cinema. No. है ना, in a theater. तो वो भी एक, उसका भी एक impact होता है on how you imbibe a film. That is so true. You are basically giving the viewer so much control over your film. आप forward करें, आप 1.5 की speed पे देखें. मतलब ये सारे न्यूआंसेस हैं और it comes from YouTube as well. और subtitles make sense of course, लेकिन you are giving so much authority to your viewers कि आपने जिस उसमें बनाई है फिल्म, it just kinda like वो experience खत्म हो जाता है. अच्छा, आपने collaborations भी की है ना दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ कई जी. और उसमें सो ये क्वेश्चन जो है, ये पता नहीं अब हमारे जो ऑडियंस हैं उनके इंटरेस्ट का हो, ये मेरे इंटरेस्ट का तो जरूर है. आई वांट टू नो मार्वल एंड DC, मार्वल वर्स एंड DC वर्स, इसमें और क्या पोटेंशियल है? हाउ मच आर फिल्म मेकर्स गोइंग टू स्क्वीज फ्रॉम इट? मतलब वो जो कॉमिक बुक हम पढ़ते थे मार्वल की, जी. उसको तो पता नहीं क्या कर दिया ना. चले, वो अच्छा किया है. आई एंजॉय बाय द वे मार्वल के भी सारे और DC के भी. पर मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि वो और किधर जाएगा. आपने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा है और मैं ये बहुत एम्बैरेस होके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन I hesitate to watch those movies. Okay. ठीक है. मैं दुनिया समझता हूँ दोनों वर्ल्ड्स की. And in fact जब मैं काम कर रहा था मैनेजमेंट कंपनी में, हमारे एक्टर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फैल्कन है और अभी जो नई डूम्सडे आ रही है जी, उसमें भी वो हैं. तो आई हैव वर्कड विद डिज्नी इन दैट कैपेसिटी. और इसमें मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने कुछ सालों पहले एक चीज़ कही थी कि कॉमिक बुक मूवीज आर नॉट रियल मूवीज और सिनेमा. और मैं एग्री डिसएग्री नहीं बोलूंगा, आपके लोग कमेंट करेंगे. I disagree with respect. But I feel के I mean, they do tend to get ridiculous sometimes, but most of the times वो it's a universe. Okay, मेरा personal taste जो है it's very grounded, it's very indie. मैं नहीं कहूँगा, मैं बनाना चाहता हूँ commercial movies, but best example that I want to create is Everything Everywhere All at Once. I don't know if you've watched it. No, I haven't. Yeah, so like it's an amazing movie. You should. Michelle Yeoh and like amazing actors and directors. And that one that like got most Oscars as well, or बहुत सारी nominations, and amazing work that they did. And an independently financed movie as well. Marvel, Disney, पूरा हॉलीवुड मैं इसको इस हिसाब से लेता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग आईपी है पिछले आई थिंक 5 सालों में या 6 सालों में, एग्जिस्टिंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे सब everyone is hopping on. They want to grab it and make something out of it. Now it can be an article जिस पे मैंने एक फिल्म में काम किया था, Nonas, जो Netflix पे है. And like we sold it to Netflix. I was a part of it. And वो एक आर्टिकल पे बेस्ड थी कि 3 या 4 ग्रैंडमदर्स थी, उनकी एक रेसिपी थी और उन्होंने उनके ग्रैंडसन ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें वो आज भी पकाती हैं एक रेस्टोरेंट में, एंड इट बिकेम ह्यूज. उसमें मूवी बन गई. आईपी अगेन, बुक्स हैं, आईपीस, स्पाइडरमैन हो, जो भी हैं, राइट? सो एवरीवन इज हॉपिंग, और अगर कुछ चल गया
फिर वो निचोड़ते हैं देंगे। यूं करके, राइट? लाइक आजकल हार्लन कोबन की किताबों के ऊपर बन रही हैं तो बने ही जा रही हैं, वो बुक्स रूइन कर दी हैं तो उन्होंने। आपने मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स कॉमिक बुक का नाम सुना है? जी। सो जब मैं हमारा वन ऑफ द बिग एक्टर्स दैट जिसकी टीम का पार्ट था मैं, ही इज प्लेइंग एडम He-Man in that movie. Okay. Nicholas Galitzine, amazing actor, amazing person, and he trained for a few months and everything, and it's a big bet because अभी तक उस पे movie series कोई proper बनी नहीं है. So Amazon has spent a boatload of money on it, और we will see how that works. So it's not just Marvel DC, it's happening everywhere in all kinds of capacities. और आप देखेंगे कि चाहे शो अच्छा ना भी हो लेकिन एक ऑडियंस पकड़ ली है नेटफ्लिक्स ने या किसी स्ट्रीमर ने, they will give a season 2 to them or a 3, 4 ऐसे. Stranger Things is a part of it. Yes. You एक शो आया जो उनका हाँ. ओरिजिनल है. Bridgerton made a huge stride in the periods like narrative piece. So I feel कि अब वो जहाँ बैंक कर रहे हैं ना, स्पेशली मार्वल की जो नई मूवी है वो है स्टार्स. Okay. उसमें आई थिंक 20 से 30 20 to 30 बिग नेम्स हैं. Wow. सो एक तो आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो हैं ही हैं, मतलब वो तो अब टॉम हॉलैंड, जिंडेया, सब मतलब हमारे एक्टर भी, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे, और वो सब मतलब पूरी एक रोस्टर है. So now they are banking on stars कि हम इतने $1 billion डालेंगे और लोग स्टार्स को देखने आएंगे and बोलेंगे this is the biggest movie ever that has been made. और तो I think कि we will see. So आपके सवाल का exact जवाब ये है, but I do think that please promote good, intellectually capable movies with original ideas. आप $500 million की मूवी बना रहे हैं अगर, जो कि कम होता है, चले 200 ले लें, वो बड़ा एवरेज चल रहा है आजकल. 200 million is average. मतलब अगर आप हाई टीयर में जा रहे हैं तो मतलब A-list मूवी, हाँ, मतलब मिशन इम्पॉसिबल देख लें, वो उससे ज्यादा ही है. और टॉप गन मैवरिक हो गई, ओपेनहाइमर हो गई, अभी नोलन की आ रही है द ऑडिसी early next year. Of course they are all over that. आप उसमें से इंडिपेंडेंट मूवीज यूएस में कोई 20-25 बना सकते हैं उस उतने पैसे से, जिसमें वो एक बनती है. और मुझे लगता है उसमें से रिकवरी भी आसान है. लेकिन बिगर इज बेटर आई गेस, बट आई डू थिंक smaller is effective. Okay. So that's a nice thought. You think smaller is effective? Yeah. तो आप अभी आजकल आप यहाँ पे कराची में हैं एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ का क्या सीन है फिल्म्स का सारा. जी. तो आपका कोई प्लान है पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग का, कुछ करने का? तभी तो मैं आया हूँ. मेरा प्लान बिल्कुल है. Is there something in the works right now, or there are a couple of things that are brewing. I cannot say. All right. But they are very exciting. But that will make for another podcast then. Oh yeah, definitely. मैं promote करने आऊँगा. It's that I have realized that a lot of people, it's very sad, don't know how to write a screenplay, a proper screenplay. मैं अगर वो screenplay भेजूं agents के पास हॉलीवुड में, तो वो पहला पेज देख के ही बोलेंगे इनको लिखना ही नहीं आता, चाहे भले स्टोरी कितनी भी अच्छी हो. राइट. हम थोड़े शैलो भी हैं अपनी स्टोरीज में, स्पेसिफिक नहीं है. तो आई एम टीचिंग अ कोर्स एज वेल, a new course in IBS because I feel that is my way of giving, or and I want people to learn that as well. तो मैंने वो पहले तो पढ़ाया है दूसरी कैपेसिटीज में, लेकिन this course is literally screenwriting. हम एक writers room create करेंगे. All the participants will kind of bounce off ideas and make an anthology series of some kind, 10 pages की scripts, and if it works we can send it to different producers in Pakistan or even internationally. तो वो है, I'm consulting a few people, I'm helping some people to kind of really
help with their businesses, कि वो और क्या क्या कर सकते हैं, because I have very diverse experience जो मुझे realize नहीं हुआ था, अभी हाँ। recently realize हुआ है कि हाँ यार तुमने network, feature, streamers, agencies, Management, management, सब like किया है। agency और management अलग होती है US में, agents are के rules different हैं, managers के rules different हैं, तो so yeah there is a lot going on, and मेरी US की slate भी अपने pace पे चल रही है. My last question, Please. रोहित, स्क्रीन प्ले आप सिखाते हैं, AI का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल है? आपको क्या लगता है कि आगे जाके लोग उससे लिखवाएंगे या ओरिजिनल थॉट रहेगी? ये हाँ मुझे जब ये लोग सुनेंगे मेरा ओपिनियन, वो मुझे बॉक्स कर देंगे कि ये अच्छा उस कैटेगरी से है. It's open season, so it's okay. No. I feel, I'm just joking. I feel कि AI के पास उतना ही है जितना दुनिया में आ चुका है. तो वो उसको मिक्स मैच करके, मुझे नहीं लगता, मुझे पता है AI बढ़ेगा, AI का भी AI बनेगा, प्रॉम्प्ट कौन अच्छा दे सकता है AI का, फिर ऐसे बनता जाएगा. बट जो स्टोरी मुनज़्ज़ा की आंखों से देखी गई है, एक्सपीरियंस की गई है, फील की गई है, वो AI कभी नहीं बता सकता. उस स्टाइल से नहीं बता सकता. AI की कोई वॉइस नहीं है. मतलब आलम ये आ गया है, मेरे स्टूडेंट्स AI जब यूज करते हैं तो वो ये भी लिखते हैं कि मेक इट मोर पर्सनेबल, मेक इट मोर ह्यूमन. इट कैन नॉट मेक इट ह्यूमन. एंड समझ में आ जाता है क्या AI से है, क्या AI से नहीं है. अब मैंने इतना यूज किया है, मैं इजाजत सिर्फ इतनी देता हूँ कि भाई ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें कर लो, कोई मसला नहीं है. और कुछ लोग इससे अग्री नहीं करते, नहीं बिल्कुल मना होना चाहिए, बट वो मेरे कहने से थोड़ी रुकेंगे. क्योंकि अब तो AI तो गूगल की तरह भी यूज हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल 100% तो नहीं रोक सकते. You can never do that, and I don't want to do that. It's a resource, use it. Just don't exploit it to hinder or trump your creative thinking. Because then your brain is going to be obsolete. So I feel that sure it's going to help. ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं अभी से. जैसे एक चीज होती है स्क्रिप्ट कवरेज. तो जब आपको स्क्रिप्ट आती है तो आप उसकी समरी, उसका सिनॉप्सिस और अपने ओपिनियंस लिखते हैं उस पे. सिनॉप्सिस आप लिखवा लोगे AI से बहुत अच्छा, लेकिन ओपिनियन तो खुद ही लिखनी पड़ेगी कि ये मैंडेट्स में फिट होता है नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के, वार्नर ब्रदर्स के, तो वो तो आपको खुद ही सोचना है. स्टोरी का आर्क कैसा है वो AI तो अपने एक स्ट्रक्चर से सोचेगा, लेकिन आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए वो नहीं सोच सकता. सो आई फील दैट इज वो भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे, बट आई फील अ ह्यूमन स्टोरी connects with a human. An AI story will connect with a semi-human AI kind of a thing. So I am on the side कि भाई it would not fully ever replace, because experiences are unique, you are unique, and your voice has to be unique. So yeah. चले, on that note, excellent conversation. बहुत मजा आया रोहित, और बड़ी प्रोफाउंड किस्म की भी आपसे इंसाइट्स मिली. एंड यस रियली, क्योंकि ये वो बातें जो हम सोचते हैं, मुझ जैसे लोग तो सोचते हैं, तो उसके जवाब आज आपसे काफ़ी कुछ मिला. और AI की जो आपने बात की तो वो बहुत ही एक उस पर खुशी हुई कि चलो ऐसा नहीं है कि AI is going to come and take over everything. So that on that positive note, thank you so much for joining us, and we'll meet again. Definitely. जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट किसी शक्ल में आए और आप समझें कि अब वो हम दुनिया के सामने ला सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, तो फिर जरूर आपसे दोबारा मैं. Thank you so much. I appreciate it, and it was a lovely conversation. शुक्रिया.